सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द जीओई कॉलेजिस्ट। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आज अपने स्टूडेंट के साथ यहाँ पे हूँ जिन्होंने रिसेंटली उड़ीसा सिविल सर्विसेज में इस साल के रिजल्ट में 2023 में रैंक 7 लेके आए हैं। और इस बार इन्होंने यूपीएससी मेंस भी लिखा है। इससे पहले भी वो 2-3 बार मेंस लिख चुके हैं। और आज का कॉन्वर्सेशन है उनकी जर्नी के बारे में, उनके थोड़े से पर्सनल लाइफ के जर्नी और कैसे सिविल सर्विसेज में वो आए उसके बारे में। सो विल कीप दिस कॉन्वर्सेशन वेरी कैजुअल और इसको हम लोग इंग्लिश हिंदी मिक्स लैंग्वेज में करेंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई वेलकम यू ऑल एंड आई वेलकम माय डियर स्टूडेंट संतोष। सो संतोष, हैंडिंग ओवर टू यू एंड आपको बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन अपने बारे में आप दे दीजिए कि आप कहाँ से आते हैं एंड हाउ योर जर्नी ऑफ यूपीएससी एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल विथ मी हैज बिन। सो ओवर टू यू संतोष। Thank you, sir. Thank you for the great introduction. And sir, my name is Santosh Kumar Batra, and I come from Odisha. I have completed my class 10th and class 12th from Kendra Vidyalaya Brahmapur, and I was graduated in computer science engineering. Then I worked in Infosys for 3.5 years. Then I thought कि यूपीएससी देना चाहिए बिकॉज द एग्जाम इज वेरी चैलेंजिंग. यही पर्पस था मेरे एग्जाम देने के पीछे. एंड फिर उसके बाद सर सबसे इम्पोर्टेंट था कि मतलब सिलेबस देखना और उसके बाद ऑप्शनल चूज करना. तो पहले दिमाग में ऐसे आ गया कि ज्योग्राफी ही लेना है. और क्योंकि सर थोड़ा सा ओरिएंटेशन था कि सोशल स्टडीज अच्छी तरह पढ़ते थे क्लास 10th में, तो लगा कि नहीं ज्योग्राफी एक बेस्ट ऑप्शन है. क्योंकि जीएस के साथ भी बहुत सारे सिलेबस उसके ओवरलैप होते हैं. जैसे जीएस 1 देख लो आप सर, और जीएस 3 भी देख लो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स से ओवरलैप होते हैं उसमें. और ज्योग्राफी वैसे मतलब बचपन से इंटरेस्टिंग था मेरे लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि एटलस वेटलस देखना थोड़ा सा मतलब पसंद आता था बहुत. और ज्योग्राफी इश्यूज थोड़ा देखने में मजे आते थे. और फिर उसके बाद सर यूपीएससी मैंने 2014 से देना स्टार्ट किया, बट इन्फोसिस जब छोड़ा उसके बाद मैंने प्रॉपरली तैयारी स्टार्ट की. और 2017 से इन्फोसिस का आपका फेज कौन सा था, कौन से ईयर में यू वर वर्किंग इन? 2013 से 2016. 2013 से 2016. सो 16 में यू लेफ्ट इन्फोसिस? यस सर, उसके बाद मैंने इन्फोसिस छोड़ दी. एंड देन 2017 से सर मैंने यूपीएससी मेंस लिखा, एंड दिस वाज माय लास्ट मेंस 2022. बीच में 2021 वाला मैंने यूपीएससी मेंस स्किप कर दिया, मतलब यूपीएससी स्किप कर दिया था मैंने, बिकॉज उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन देना था. अच्छा. और दोनों यूपीएससी और ओपीएससी में सर मैं जैसे कि मतलब उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में दोनों में ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, बट पैटर्न चेंज था सर उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का. जैसे 2012 में जैसे ज्योग्राफी का सिलेबस रहता था और क्वेश्चन रहता था 60 मार्क्स वाले, वैसे उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन पेपर सेट होते थे 60 मार्क्स वाले. बट रिसेंटली अभी इस बार जो होने वाला है सर अक्टूबर 16 को प्रीलिम्स, तो इन्होंने चेंज कर दिया है पूरा पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन. एग्जैक्टली सर. तो इतनी मेरी जर्नी है सर. और फिर सर एक्चुअली लास्ट ईयर 2021 का जब एग्जामिनेशन था, तो उसके पहले जस्ट कि यूट्यूब में सर्च कर रहा था कि कैसे मैं मतलब इफेक्टिवली रिवाइज कर पाऊँ, क्योंकि पढ़ पढ़ के सर ज्योग्राफी बहुत थकी गया था मैं, मतलब कितना हम लोग नोट्स में पढ़े. देन एक्चुअली आई फाउंड योर चैनल सर, मतलब बाय लक और सम. तो हर जो भी मतलब टॉपिक है, वेदर यू टेक इट पर्सपेक्टिव, वेदर यू टेक इट इकोनॉमिक ज्योग्राफी और सेटलमेंट ज्योग्राफी, सब टॉपिक्स, रैंक साइज रूल हो या प्राइमेट सिटी, सब 15 मिनट्स के वीडियोस हैं और बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही इफेक्टिव है. तो मेरे को मजा आया मतलब देखने में. और हम लोग का सर कैसा होता है पैटर्न की, फॉर ज्योग्राफी 1 यू हैव 5 डेज, फॉर ज्योग्राफी 2 यू हैव 3 to 4 days. अच्छा, तो शॉर्ट उसमें टाइम ही में मैंने आपको शॉर्ट टाइम में, हाँ सर, एग्जामिनेशन का जो मेंस एग्जामिनेशन होता है, आज अगर ज्योग्राफी 1 है तो इससे 4-5 दिन पहले छुट्टी होता है. उसके बाद ज्योग्राफी 2 ऑप्शनल है, तो 5-6 दिन गैप रहता है. तो इसी में मैंने क्या किया, आपके सारे वीडियोस देखे एंड फाउंड वेरी फ्रूटफुल सर. बहुत क्रिस्प है, बहुत मजा आया देखने में, और वैसे ही सिलेबस कवर हो गया. मैं सामने अपना नोट्स पकड़ता था और वीडियो देखता था, तो 15 मिनट में मेरे एक टॉपिक खत्म. क्यों मैं एफर्ट लगाऊं फिर से उसको रीडिंग, मतलब पढ़ना या कुछ पढ़ना. मान के चलो जैसे सर डिफिकल्ट टॉपिक होता है क्रिस्टोलर का लॉस, या तो सॉरी सेंट्रल प्लेस का क्रिस्टोलर और लॉस, तो आपका वीडियो देख लिया 18 मिनट का, आराम से वैसे ही सॉल्व हो गया सब कुछ. तो वो 2021 में 22 में वहां से शुरू हुई, वीडियो देखने से शुरू हुई. एग्जैक्टली सर, ओपीएससी के लिए, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए. फिर जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर हुआ, आई कांटेक्टेड यू एंड जैसे कि आपका कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल था, तो मैंने मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सर के साथ, एंड इट वाज वेरी फ्रूटफुल एक्चुअली. सर मेरे को पता चला कि ऑब्वियसली पहले से तो थोड़ा बहुत जितना पता था, बट सर ने बहुत ही एड ऑन किया कि कैसे मतलब हम लोग को आंसर्स लिखना है और कैसे उसमें वैल्यू एडिशन करना है, कैसे मैप्स बनाने हैं, और एक क्वेश्चन में कितने मैप्स रहने हैं, डिफरेंट फॉर 15 बहुत मार्क्स सारे या 20 मार्क्स.
जैसे आपने पेड कोर्सेज भी लिया, यूट्यूब वीडियोस भी देखा, एक्चुअली बहुत बिल्कुल सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या यूट्यूब वीडियो से खाली हो जाएगा या क्या पेड कोर्स लेना जरूरी है। तो जनरली मेरा क्या होता है कि मैं उन पे छोड़ देता हूँ जजमेंट पे, अगर आपका यूट्यूब वीडियो से रिवीजन हो जाए, क्योंकि मैंने यूट्यूब वीडियो रिवीजन पर्पस के लिए बनाया था, एज यू ऑल्सो फाउंड आउट कि 15-20 मिनट में आपका बिल्कुल। टॉपिक रिवाइज हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप प्रिपरेशन 2016 से कर रहे थे, रिवीजन के लिए बिल्कुल आपने यूज किया वीडियोस को, ना कि फुल प्रिपरेशन के लिए फुल। पेड कोर्स लिया। तो ये काफी लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है, तो आई थॉट कि यू क्लियर्ड इट वेल, सो या यस सर, क्लियर कर लूंगा सर मैं बिल्कुल। क्योंकि सर देखिए 2017 से मैं मेंस लिख रहा हूँ, तो जी, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो आंसर्स में मेरे मतलब वैल्यू ऐड होते ही रहे। बट राइट, फिर भी मैंने मतलब आपका कोर्स लिया ताकि मेरे को लगा कि और भी कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो सकता है। राइट, हम लोग सर जितना भी पढ़ लें, बट एट द एंड इट्स ऑल अबाउट आंसर राइटिंग और कुछ राइट, नहीं है। और राइट, ज्योग्राफी में और भी चैलेंजिंग क्यों हो जाता है कि सर मार्क्स क्योंकि आपके प्लेटू हो जाते हैं एक बार, जैसे मेरे 240 और 250 के बीच में रह गए, उससे ज्यादा गए राइट, ही नहीं आज तक। हाँ, ज्योग्राफी का वैसे ही हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग को चाहिए कि कोई जो जानता है अच्छी तरह, जो कि स्कॉलर है ज्योग्राफी में, वो अच्छी तरह बता पाए कि एक्चुअली में जो इवेल्युएटर्स हैं यूपीएससी में वो क्या देखना चाहते हैं। तो सर ने मतलब मेरे को लगता है कि एटलीस्ट अगर कुछ भी ना लो पेड कोर्स, आंसर राइटिंग मस्ट सर के पास तो पक्का ही कर लेना है, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल है। और ऊपर से हम लोग हर क्वेश्चन के बारे में हम लोग को पता चल जाता है कि कैसे लिखना है। और मेरे को लगा कि मतलब बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, क्योंकि मैं वैसा नहीं करता था जैसे मैंने पिछले बार थोड़ा बहुत किया था सर पिछले बार में, बट इस बार और थोड़ा एडिशन किया। मान के चलिए सर ज्योग्राफी ऑप्शनल 2 का क्वेश्चन है, तो उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो कि मतलब मस्ट है। एक केस स्टडी, मैप, थीमेटिक मैप रहना जरूरी है। बिल्कुल, और कुछ ना कुछ मतलब हम लोग का जो भी मॉडल एंड थ्योरीज होता है उसका एक रेफरेंस। और बहुत सारे ठीक मतलब इनोवेटिव तरीके मिले कि अगर मान के चलो आप स्कॉलर का नाम लिख रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा भी कुछ लिख दो ब्रैकेट, तो एटलीस्ट वो इवेल्युएटर को पता चल जाए कि ये सिर्फ स्कॉलर का नाम जस्ट रेफरेंस के लिए नहीं डाल रहा है, इसको राइट, एक्चुअली पता है कि उस स्कॉलर का काम भी क्या है। ये मैंने सर राइट, से ही सीखा एक्चुअली, ऐसा मतलब लिखना। तो थोड़ा बहुत ट्राई किया इस बार इंप्लीमेंट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग सर के लिए बिल्कुल, और पेड कोर्स जो जैसा लगे मतलब स्टूडेंट्स लोग को, तो मस्ट है, क्योंकि थोड़ा सा पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप जरूरी होता है आफ्टर राइट, ऑल सब कुछ पढ़ने के बाद। राइट। एंड आपका उड़ीसा सिविल सर्विसेज में जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाला पार्ट है, वो वो कितना चैलेंजिंग है? और क्योंकि उड़ीसा से बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेजेस भी आता है, वीडियोस भी देखते हैं, आपने भी काफी सारे स्टूडेंट्स को रेकमेंड किया है मेरे कोर्सेज वगैरह, तो बिल्कुल उड़ीसा में बिल्कुल सर। काफी काफी इंथुजियास्ट हैं, तो उनके लिए थोड़ा आप बता दो हाउ टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर, जिनको खाली उड़ीसा सिविल्स के लिए करना है, यूपीएससी नहीं करना है, उनके लिए कुछ टिप्स एंड चीजें बता दीजिए आप। बिल्कुल सर। सर पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले जैसे कि सिलेबस चेंज था, डिफरेंट था ओपीएससी और यूपीएससी का। बट अभी क्या हुआ है, सिमिलर हो गया है। तो मोस्टली जो भी ओपीएससी करने वाले वो भी यूपीएससी देंगे ही। बिल्कुल, तो और हम लोग के यहाँ पर क्या हुआ है कि सर आफ्टर 2015 हाई कोर्ट, उड़ीसा हाई कोर्ट हैज टोल्ड दैट कि अगर आपके पास एक भी सीट है, यू मस्ट पब्लिश अ नोटिफिकेशन। तो हर राइट, साल नोटिफिकेशन अभी निकलना ही निकलना है। अच्छा, दैट्स तो गुड, उड़ीसा के लिए सर, हाँ, तो उड़ीसा में बच्चे लोग एंथुजियास्टिक हैं देने के लिए, और बहुत बच्चे आ रहे हैं देने के लिए भी सर। कोई आईटी से छोड़ के आ रहा है एग्जाम देने, या तो फिर साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर रहा है। बहुत बच्चे आईआईटी से भी हैं, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जिन्होंने मतलब आईआईटी से ग्रेजुएशन की, फिर जॉब किया, फिर उड़ीसा सिविल सर्विसेज देने आ रहे हैं या यूपीएससी देने आ रहे हैं। तो सेम वैसा ही पैटर्न रहेगा सर प्रिपरेशन का। बट इसमें क्या होगा कि हम लोग को स्टेट स्पेसिफिक एग्जांपल्स देने पड़ेंगे सर। जी, मेरे को ये लगा, और मैंने दिया भी, मतलब पिछली बार भी दिया था, ये इस बार भी दिया। मान के चलिए सर माइग्रेशन का टॉपिक है, तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि उड़ीसा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है। तो राइट, जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूँ, गंजाम डिस्ट्रिक्ट, अच्छा, सबसे ज्यादा माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन यहीं से होता है। वो ओके, सूरत और सदर्न स्टेट सर। सो और यू मीन टू फेमस से कि बेसिकली गंजाम ज्यादा डिस्ट्रिक्ट। ज्यादा लोकलाइज्ड एग्जांपल्स आपको स्टेट बेसिस पे और एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग होनी हाँ, चाहिए। अंडरस्टैंडिंग में, यस सर बिल्कुल। तो वो देने से उनको लगेगा कि मान के चलिए सर एक क्वेश्चन है, अगर वर्ल्ड जीएस पेपर, ज्योग्राफी पेपर 1 में लिख रहे हैं, तो एक वर्ल्ड का एग्जांपल, एक इंडिया का एग्जांपल और एक उड़ीसा का एग्जांपल थ्रू मैप हम लोग दिखा देंगे। तो मेरे हिसाब से इवेलुएटर भी खुश राइट, हो जाएगा कि राइट, वर्ल्ड और इंडिया का एग्जांपल दिया, और हम लोग के स्टेट के बारे में भी ये कैंडिडेट जानता है अच्छी तरह राइट, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो तो ये बताना चाहूंगा सर मैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, एंड ट्राई टू मोटिवेट मोर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम उड़ीसा, मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स उड़ीसा से ही, एंड वन यू बिल्कुल सर। बीइंग वन ऑफ देम, सो एंड रियली बिल्कुल सर। प्राउड दैट यू स्कोर्ड सो वेल, एंड देन
तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नाउ जी कमिंग बैक टू यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड उससे रिलेटेड यस जर्नी सर। एंड एंजाइटी एंड टेंशंस एंड स्टूडेंट को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, सो जनरली व्हेन पीपल क्वालिफाई आई आस्क देम टू टेल द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, जो कॉमन स्टोरी है उसके अलावा टेल मी अबाउट हाउ यू मैनेज दोज स्ट्रगल्स एंड हाउ यू केम अक्रॉस कि मुझे कैसे मैनेज करना है अपना टाइम। तो उससे रिलेटेड कुछ बातें आप बताओ, क्योंकि कॉमन थीम ऑफ प्रिपरेशन तो हर कोई बात करता है कि कैसे किया। सो हाउ डिड यू मैनेज दोज एग्जाम एंजाइटीज, टेंशंस? इतने सारे मेंस लिखे, इस बार लास्ट मेंस लिखा है, रिजल्ट अवेटेड है, तो हाउ डू यू फील? एंड सो टॉक अ लिटिल ऑन दैट ग्राउंड। ओके सर। सर मेरा मतलब इतने टाइम देने के बाद, लास्ट 6-7 इयर्स देने के बाद, मेरा ये मानना है कि आफ्टर थ्रेशोल्ड ऑफ हार्ड वर्क लक मैटर कर जाता है सर। ये तो मतलब पक्का ही है। मतलब राइट। इसमें कोई मतलब दूसरी बात नहीं है कि लक मैटर करता है। बिकॉज सर अगर 10,000 मेंस देते हैं हम लोग, तो उसमें से कंपटीशन होता है अराउंड 6,000 से 5,000 के बीच में। और फिर उसके बाद सर लक फैक्टर कम्स इन सर। तो हम्म। टेंशन एंजाइटी सर तो बिल्कुल होती ही रहती है मेरे को। तो मतलब जब लास्ट ईयर जब मेरा उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं हुआ था, ओसीएस उड़ीसा सिविल सर्विसेज 2020 का रिजल्ट एक्चुअली, बिकॉज आई हैव अच्छा। क्वालिफाइड फॉर 2021 हाँ। 2020 का। तो मेरे ओके। बहुत हाई हाई होप्स थे। मेरे को लगा था कि मेरे 50 के अंदर रैंक आना पक्का ही है। मतलब मैंने हम्म। ये सोच ही लिया था कि आएगा ही आएगा पक्का। बट जब मेरे को मतलब पता ही, मतलब जब मैंने रिजल्ट देखा, मेरा रैंक ही नहीं आया एक्चुअली। और फिर मैंने, हम लोग के उड़ीसा में क्या होता है, कॉपीज मंगवा सकते हैं आप कि अपने अपने जो उड़ीसा पब्लिक अच्छा। सर्विस, हाँ बिल्कुल ओसीएस की कॉपीज मंगा सकते हैं। तो मैंने मंगाया, तो देखा कि इवैल्यूएटर ने मतलब ऐसी मतलब मन मर्जी मार्क्स दे दिए। मतलब शायद उसने पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि ओके। क्वेश्चंस बहुत इजी थे सर। मतलब आपको रीजनल डिस्पैरिटी के ऊपर लिखना है, ये सब लिखना है, तो ओवर डायरेक्ट पॉपुलेशन अंडर क्वेश्चंस, पॉपुलेशन। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। डायरेक्ट, हाँ सर, डायरेक्ट। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन से आते हैं सर, उड़ीसा में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपके पास ओके। रेडीमेड आंसर बना है, बस आपको लिखना है वहां पर जाके विथ ओके। एग्जाम्पल्स। तो फिर मेरे को उसके बाद थोड़ी सी बहुत, थोड़ी सी क्या सर, बहुत ज्यादा ही बोलूंगा, ज्यादा ही एंग्जाइटी इश्यूज और बहुत रहने लग गया। फिर मतलब मेरे को लगा कि बस एग्जाम देना है और एक्सपेक्टेशन छोड़ देना है सर, ये सब एग्जाम्स के लिए बस हम नहीं, लोग ये को जो पढ़ना है अच्छी ये जो तरह से। फेज है इसके मैनेजमेंट के लिए डू यू हैव सम मेडिसिन कीज? लोग यही तलाश रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी यही बताते रहते हैं ऐसे कैसे मैनेज करना है। सर तो सर मोटिवेशनल वो तो सर थोड़ा सा क्या बोल सकता हूँ कि इट शॉर्ट टर्म के लिए बहुत हेल्प हो जाता है कुछ अगर वीडियोस वगैरह देखते हैं, बट लॉन्ग टर्म के लिए सर हम लोग को खुद ही मोटिवेट रहना पड़ेगा। हम राइट। लोग को मैं ये बोलूंगा कि जैसे मेरा, मैंने प्लान भी बना लिया था, बट कि मेरे को करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इन्फोसिस छोड़ दिया, बट उसके लिए उसके बाद करना क्या है लास्ट 6 और 7 ईयर से। तो मैं खाली तो नहीं बैठा था बोलूंगा कि मैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में काम करता था, भुवनेश्वर में, दिल्ली में, ये सब में काम करता था। तो मैंने सोचा कि जब मेरा लास्ट अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, मैं पढ़ाने का सोचूंगा, टीचिंग का सोचूंगा, ये सोच राइट। लिया था मैंने। राइट। तो राइट। और उसके बाद सर हम लोग मोटिवेट के लिए वही सर बेसिक हम लोग जो करते हैं कि डेली शेड्यूल बना के सर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग सेल्फ मोटिवेटेड हो पाएंगे। और राइट। ऐसा नहीं कि सर पूरा ही पढ़ना है, फ्रेंड्स लोग को छोड़ना नहीं है। मैंने तो राइट। कभी छोड़ा नहीं, अपने 6 साल की प्रिपरेशन में कभी नहीं छोड़ा अपने फ्रेंड्स को। राइट। और या तो फ्रेंड्स हो या कजन्स हो, पेरेंट्स के साथ हरदम बात करना है अपने जो भी मेरे मतलब सर इश्यूज थे कि मेरा हो नहीं रहा है। मैं इवन छोटे से छोटे डिटेल्स में अपने पेरेंट्स या तो मेरे दोस्त या तो मेरे कजन के साथ, मेरे कजन है सो जिनके साथ मैं बात हर करना, चीज शेयर करता सो बेसिकली हूँ। शेयर करना, बात करना चीजें हेल्प करती है। शेयर करना सर। राइट। राइट। ये सर, ये तो बहुत हेल्प करती है और हेल्प करेंगी। या एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सर, कोई भी चीज हो, राइट। कुछ भी चीज हो, हम लोग को छोटे से छोटी चीज में उससे शेयर करता था। मैं उसको समझ में नहीं आता था कि मतलब ऐसे क्या है, जीएस1 क्या है, लेकिन वो मेरी बात हरदम सुनता था। जिसका राइट। मतलब है कि समवन हैज टू बी देयर टू लिसन टू योर, मतलब जो भी आप मतलब कुछ बोल रहे हो। तो जो लोग ये तो वो इंटरव्यू सुनेंगे उनके लिए है कि आप अपने आसपास घिरे रहिए अच्छे लोगों से, दो चार लोगों से जो आपसे अच्छे लोगों सुने, से, आपकी बिल्कुल भी सुने, पॉजिटिव लोगों से। पॉजिटिव लोगों बिल्कुल से। राइट, ये बहुत आपके रैंट सुने सर, मतलब आप जो भी मतलब बकना चाहते हैं, जो भी गुस्सा करना चाहते हैं, एक बंदा या कोई भी हो आपके पास, वो आपके सब कुछ सुने। क्योंकि मेरे बिल्कुल। कजन को कुछ समझ, वो अभी समझ रहा है, थोड़ा बहुत समझ जाता है। बट जब मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बोलता था, कुछ समझता नहीं था, बस वो सुनता रहता था। हाँ इसमें कम हो गया मार्क्स, उसमें कम हो गया, मैंने प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन गलत कर दिया, ये क्यों गलत हुआ। तो सब कुछ सुनता था वो सर। राइट। तो राइट। ऐसे कुछ ना कुछ बंदे रहने चाहिए आपके सराउंडिंग में, हु विल बिल्कुल। हेल्प यू एक्चुअली, हु विल लिसन टू यू। एंड एक और क्वेश्चन मैं अपने हर स्टूडेंट से जो क्वालिफाई करता है वो पूछता हूँ, क्योंकि मेरा ज्यादातर स्टूडेंट ना अभी तक, अब अभी आगे पता नहीं, बट मेरे ज्यादातर स्टूडेंट स्टेट से आते हैं। जैसे आप उड़ीसा से आए, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है पिछले साल, श्रद्धा और बाकी लोग, कोई यूपी से, बिहार से।
तो ज्यादातर जो स्टेट से आते हैं उनसे मैं एक सवाल हमेशा पूछता हूँ कि टेल मी, इज इट नेसेसरी टू कम टू दिल्ली फॉर यूपीएससी? बहुत लोगों का ये सवाल होता है, इसको थोड़ा आप एड्रेस कर दो कि ये जो लोगों ने बना रखा है ना स्टीरियोटाइप कि दिल्ली नहीं आओगे तो यूपीएससी नहीं निकलेगा, इसको थोड़ा डील कर दो। बिकॉज बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि दिल्ली में आके रह के प्रिपरेशन करना जरूरी है। क्योंकि मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया है, तो काफी लोग अब जो है स्टेज से कर रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल वीडियोस कर रहे हैं। तो आई वॉन्ट यू टू से अबाउट दिस कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई दिल्ली आके रहे तभी यूपीएससी निकलता है। एंड यू शेयर योर बिल्कुल एक्सपीरियंस, हाउ डिड यू फील अबाउट इट? बिल्कुल। हाँ सर, मैं बता देता हूँ मैं कितनी बार दिल्ली आया। तो फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली आया था जैसे ही मेरा 2017 का मेंस खत्म हुआ था, मेरे को ज्योग्राफी ऑप्शन में कोचिंग लेना था। तो राइट। मैंने आया और वहां पर मैंने एक साल तक कोचिंग ली। तो मेरे लिए तो फ्रूटफुल हुआ है, क्योंकि मेरे को सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल में कोचिंग लेना था और मैंने टेस्ट सीरीज लगाया राइट। था इंस्टीट्यूशन में। तो मेरे को फायदा तो हुआ ही था दिल्ली में रहते हुए। तो बट उस टाइम पे सर ऐसा रेवोल्यूशन नहीं आया था कि मतलब हर चीज मतलब इंटरनेट में मिल ही जाए। राइट। एग्जैक्टली क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक आपको हर पोस्ट चीज मिल ही पैंडमिक। जा रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल। पोस्ट पैंडेमिक आपको हर चीज मिल ही जा रहा है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हाइब्रिड मॉडल में भी काम ही कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद सर मैं सिर्फ इंटरव्यू के देने के लिए आता था यूपीएससी में। जैसे मैंने 2020 और 2021 में, मतलब 2019 का 2020 इंटरव्यू देने आया था, बस दो दो महीने रहा था। राइट। और उससे ज्यादा तो रहा था। तो मेरे हिसाब से अगर कोई सोच रहा है कि मतलब दिल्ली आने का, तो मैं बोलूंगा अभी कि एवरीथिंग इज ऑन यूट्यूब, या तो आपको कहीं से ना कहीं मिल ही जा रहा है। तो दिल्ली आने का ऐसा कोई मतलब कंपल्शन नहीं है सर, जरूरी नहीं है आना, मतलब मेरे हिसाब से तो। राइट। एक चीज है कि आपके अगर घर के पास, या आपके मतलब सिटी में, शहर या में, आपसे हाँ। कुछ दूर जो सिटी में, शहर में कहीं अगर आंसर राइटिंग का इंस्टीट्यूट है, आप जहां जाके लिख सकते हैं बैठ के 3 घंटे, तो वो मैं बोलूंगा कि हाँ वैसा करना है। क्योंकि घर वो में सर बहुत थोड़ा है। प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वही हम्म। इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि और सब चीज तो आपको बैठे बैठे ही मिल जा रहा है। So वही एक basically, चीज है जहां आपको। internet internet has given lot of opportunities to, बिल्कुल in the states and बिल्कुल। यस cheese. यस Right. सर, तो डेफिनेटली। एक ही थिंग मैं बोलूंगा, बस आंसर राइटिंग के लिए और कुछ नहीं सर। आपको 3 घंटे जो लिखने हैं, वो टाइम बाउंड मैनर में लिखने हैं। क्योंकि घर में मैंने देखा है कि बहुत कम ही बच्चे जो कि डिसिप्लिन मैनर में लिख सकते हैं। इवन मैं भी नहीं लिख सकता हूँ। इसलिए मैं मतलब भुवनेश्वर कभी राइट। जाता था, वहां 3 घंटे पढ़ता था, कोई एक इन्विजिलेटर रहता था और देता था एग्जाम। राइट। राइट। सो आई होप कि बिल्कुल आपका यूपीएससी में भी जल्दी इस बार रैंक आ जाए, बिकॉज दिस इज योर लास्ट मेंस दैट यू हैव रिटन दिस टाइम। एंड होपफुली हमारे थैंक यू कोर्सेज में सर। चीजें जो हमने डिस्कस की वो सब काम आए। सो बिल्कुल सर। विथ दिस होप एंड विथ जितनी भी बातें हमने की इस शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे था कि मैं बहुत लंबे वीडियोस नहीं करना चाहता हूँ, ये जो बातें हैं थोड़ी सी हो जाए, लोग समझ लें कि लोग आ रहे हैं, स्टेज से भी कर रहे हैं, जॉब छोड़ के भी कर रहे हैं। सिंप्लिसिटी से चीजें हो जाती है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करने के लिए जो एक वो चाहिए यस सर। मोटिवेशन, वो अंदर से होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग ऑल दीज पॉइंट्स। एंड मैं आशा करता हूँ कि ये सारे जो लोग भी देखेंगे वीडियोस, आप भी अपने सर्कल में उड़ीसा में जरूर शेयर करना वहां पे सब लोगों से। श्योर श्योर और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी डेफिनेटली। होगा ये वीडियो, तो आप उसको बताना कि देखिए हम लोग जहां हैं वहां से भी कर सकते हैं, और बहुत सिंपल वेज में कर बिल्कुल सकते हैं। राइटिंग अच्छा करना जरूरी है। और जो मैंने कोर्सेज बनाए हैं जियो इकोलॉजिस्ट वाले प्लेटफॉर्म पे, जो पेड कोर्सेज भी हैं, वो भी बहुत सस्ते में है। वहां पे एक जगह पे सारा यस वीडियोस सर, है, बहुत। मटेरियल है। तो वो बिल्कुल। सारी चीजें तो आपने देखा ही है, आपको पता ही है, तो यस इट्स सर। ऑल देयर। सो मेरा आइडिया ये था कि लेट्स मेक इट सिंपल, अफोर्डेबल, बट लेट पीपल स्ट्रगल, थोड़ा सा उसको करना सीखना पड़ेगा। तो बिल्कुल। इसके लिए आई थॉट कि विल टॉक टू यू। सो एनी लास्ट वर्ड्स फॉर द अपकमिंग एस्पिरेंट्स, और अभी जो आने वाले लोग हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, एनी थॉट्स एंड देन वी एंड। सर वही बोलूंगा कि हार्डवर्क इज द की। और उससे मतलब उसके अलावा तो और कोई चीज ही नहीं है। आप लोग को मतलब आंसर्स लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी वही किया जो सब करते हैं। आंसर्स लिखना ही है हम लोग को फाइनली, क्योंकि अल्टीमेटली हमको मेंस के मार्क्स ज्यादा लेके आने हैं। और जो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स हैं, मैं तो बोलूंगा कि सर के वीडियोस मस्ट, मतलब यू मस्ट सी हिज वीडियोस, बिकॉज और कहीं से भी आपने अगर किया है ज्योग्राफी ऑप्शनल कुछ भी किया है, तो बट सर के वीडियोस आपको देखने से वैल्यू एडिशन हुआ होता है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सर के पास करेंगे, यू विल गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव हाउ टू राइट ज्योग्राफी आंसर्स। तो मैं तो यही करूँगा, कहूंगा कि जो भी अपकमिंग एस्पिरेंट्स है कि हार्ड वर्क करो। और बस ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना अपने रिजल्ट से कि ये हो जाएगा या पक्का ही होगा मेरी तरह, क्योंकि मैंने ऐसे एक्सपेक्टेशन रखा था तो रिजल्ट नहीं आया, और जब एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं रखा तो रिजल्ट आ गया ऑटोमेटिकली। तो बस एग्जाम अच्छी तरह से दे देना, बस उसके बाद छोड़ ही देना। राइट। रेस्ट ऑन द गॉड। सो ऑल दैट मैटर्स इज कि एटीट्यूड कैसा है, और स्ट्रगल करना बिल्कुल है, सर। और देन
गिव योर बिल्कुल, बेस्ट. राइट राइट राइट. गिव योर बेस्ट. हाँ, बिल्कुल सर. Right. So with these words, we'll end this conversation here, Santosh, and I hope कि आपका यूपीएससी में इस बार रैंक अच्छा आए, थैंक यू. और हम लोग फिंगर्स क्रॉस्ड थैंक फॉर यू सर. योर यूपीएससी रिजल्ट. एंड फिर अगला कॉन्वर्सेशन हम लोग यूपीएससी के साथ, यूपीएससी रिजल्ट के साथ करेंगे. ये वाला कॉन्वर्सेशन वाज फॉर योर रैंक 7 दैट यू सिक्योर्ड इन उड़ीसा सिविल सर्विसेज. सो जय जगन्नाथ. थैंक यू. एंड अगेन जय मिलते हैं हम जगन्नाथ. लोग. ओके. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सर. ओके.